आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सरयू राय ने विधानसभा चुनाव में उनकी छवि खराब करने के लिए एडिटेड वीडियो का दुष्प्रचार किया और धार्मिक ध्रुवीकरण कर छल से चुनाव जीता। सरायकेला में नदी में नहाने के दौरान युवक की मौत, मिर्गी का दौरा पड़ने से डूब गया था नदी में। आदित्यपुर थाना क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती, जो ब्राउन शुगर तस्करी का केंद्र बन चुकी है, से पुलिस ने एक बार फिर छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 4 महीने से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपलाइन पर काम बाधित, रेलवे की एनओसी बनी समस्या। कानरा में एक परिवार ने फिर अपनाया सनातन धर्म, हनुमान मंदिर में हुआ शुद्धिकरण। आगे की खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सरयू राय ने विधानसभा चुनाव में उनकी छवि खराब करने के लिए एडिटेड वीडियो का दुष्प्रचार किया और धार्मिक ध्रुवीकरण कर छल से चुनाव जीता। उन्होंने चिंता जताई कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते सरयू राय विकास कार्यों जैसे मानगो फ्लाईओवर, एमजीएम अस्पताल और स्वर्णरेखा रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट को बाधित कर सकते हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि वे सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं और सरयू राय से जनहित की योजनाओं को न रोकने की अपील की। लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा। हमारे गठबंधन दल के लोगों ने बताया कि आपने आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से जमशेदपुर पश्चिम की जनता के लिए विकास कार्य किए और वो लगभग 1300 से 1400 करोड़ रुपया का विकास के मार्ग को आपने प्रशस्त किया, जिसमें मुख्यतः फ्लाईओवर है, जो मानगो फ्लाईओवर, जो पहला जमशेदपुर का फ्लाईओवर है, जो लगभग मूल रूप से 471 करोड़ रुपया का। फिर साक्षी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो 434 करोड़ का। फिर मानगो एमजीएम हॉस्पिटल वो भी लगभग जो है वो 440 करोड़ रुपया के आसपास का है। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव भी सैकड़ों करोड़ का है। हमारा जो है आयुर्वेदा अस्पताल भी कई करोड़ का है। बहुत मतलब कहने का मतलब है काफी विकास के मार्ग हमने प्रशस्त किए हैं। कहीं पर भी विकास के मार्ग अवरुद्ध नहीं हुए, लेकिन जो हमारे मित्रों ने, सहयोगियों ने बताया कि उसका जो प्रचार प्रसार है वो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, उसको करने की आवश्यकता थी। ये भी एक कारण उन्होंने बताया है। कुछ हमारे साथियों ने ये भी बताया कि हम लोग जो है ज्यादा जो है अपने विरोधियों के दुष्प्रचार को हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, और इसका भी एक कारण था कि एक धार्मिक उन्माद पैदा करके, एक सोची समझी साजिश करके एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ। आपको कि एक नैरेटिव जब होती है, जब एक नैरेटिव सेट कर दिया है और दुष्प्रचार किया है, झूठा प्रचार किया, आपके सामने मैंने प्रमाण दिए हैं, आपके सामने मैंने प्रमाण दिया है और प्रमाण आपके सामने मौजूद है कि मैंने उस भाषण में क्या कहा और उन्होंने क्या जनता के बीच में परोसा है, जनता को क्या दिखाया है, जनता में क्या मैसेज दिया है। मैंने तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी बात कही है और आज भी मैं कह रहा हूँ। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। इस चीज में करना चाहता हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर, मेरी व्यक्तिगत हार और जीत को लेकर मैं कानून के दरवाजे तक नहीं पहुंचना चाहता हूँ। मैं इस जीत हार में जनता सर्वोपरि है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, हमको जो बातें कहनी थी मैंने जनता के बीच में कही है, लेकिन हाँ, यदि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा या कहीं पर भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, कहीं पर ऐसे मामले आएंगे जो मामले विधि सम्मत नहीं होंगे और कानून को हाथ में लेने की हिमाकत कोई भी करेगा, तो वो पूरी मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ जवाब देने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, ये तो निश्चित है कि आज भी उन्होंने कहीं, मुझे वीडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि वो वीडियो से हमको 40% हमको फायदा मिला है। तो वो वीडियो को एक साजिश के तहत चलाया गया, घर घर तक पहुंचाया गया, आधी अधूरी बात, आधी अधूरी जानकारी के साथ घर घर तक पहुंचाया गया। देखिए, लेकिन निश्चित तौर पर जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव केवल जो है आपकी बात से हम असहमत नहीं हो सकते हैं। चुनाव में हो सकता है कि कुछ जो जनता के बीच में हमको जो संवाद देना था, हमने आपको कहा कि हमारी योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता के बीच में नहीं ला पाए, अपनी बातों को नहीं जनता तक पहुंचा पाए, ये भी कारण होंगे, इसलिए वो भी कारण होंगे। लेकिन वो कारण जो है
वो कारण तो एक कारण है, लेकिन छल पूर्वक दुष्प्रचार करके, गलत तरीके से नैरेटिव सेट करके, जनता को दिग्भ्रमित करके यदि ये चुनाव जीता गया है तो इस पर मेरा बोलने का पूरा अधिकार है और जनता को मेरा संवाद जनता तक जाना चाहिए था कि क्या सच्चाई थी। सरायकेला में नदी में नहाने के दौरान युवक की मौत, मिर्गी का दौरा पड़ने से डूब गया था नदी में। सरायकेला थाना अंतर्गत खरकी नदी के जगन्नाथ मंदिर घाट से दक्षिणी छोर पर नहाने के क्रम में 32 वर्षीय युवक की मिर्गी का दौरा आ गया, जिससे वह नदी में डूब गया। सूचना मिलते ही भाजपा नेता सानंद आचार्य मौके पर पहुंचे और पुलिस को तत्काल इसकी जानकारी दें। सूचना पर पहुंची सरायकेला थाना के पुलिस ने स्थानीय गीता खीरी के सहयोगी से युवक को रेस्क्यू कर बाहर निकाल और अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान पोस्ट ऑफिस रोड के खीगरासाई निवासी आशीष कामिला के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। भाजपा नेता सनद आचार्य ने पूरे तत्परता के साथ शव को रेस्क्यू कराकर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुट गए। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत जो भी मुआवजा होगा उसके परिवारों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आदित्यपुर थाना क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती, जो ब्राउन शुगर तस्करी का केंद्र बन चुकी है, से पुलिस ने एक बार फिर छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 29.25 ग्राम ब्राउन शुगर, 89,700 रुपये नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में बड़े पैमाने पे ब्राउन शुगर का कारोबार होता था। इस पे रोक लगाने तो पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। लगभग 85% लगभग इसमें जो है ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में कमी आई। इसके बाद भी चोरी छिपे कुछ लोगों द्वारा जो है इसकी खरीद बिक्री की जा रही थी, जिसके आलोक में छापेमारी की गई है और लगभग 29.25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। 2 युवक हैं, मोहम्मद सारिक है और सरताज अंसारी है, दोनों की गिरफ्तारी की गई है। कितने कीमत मिला? कैश 79,700 रुपये बरामद किया गया। इसका कीमत कितना होगा? इसका कीमत लगभग 5,80,000। 4 महीने से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपलाइन पर काम बाधित, रेलवे की एनओसी बनी समस्या। सरायकेला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित शर्मा बस्ती रेलवे ट्रैक किनारे बीते 4 महीने से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपलाइन के मरम्मत कार्य में रेलवे की एनओसी बाधक बनी हुई है। इस समस्या के चलते आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के नागरिक पानी के लिए जूझ रहे हैं। तकरीबन 4 महीने पहले रेलवे द्वारा ट्रैक निर्माण कार्य के दौरान जलापूर्ति पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तब से आदित्यपुर एक क्षेत्र के लोग नियमित जलापूर्ति से वंचित हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से इस समस्या का समाधान न होने से परेशान थे। बुधवार को शर्मा बस्ती के सैकड़ों लोग पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त स्थल पर एकत्र हुए और अपनी नाराजगी व्यक्त की। मौके पर आदित्यपुर नगर निगम के उपनगर आयुक्त पारुल सिंह, जिंदल एजेंसी के अधिकारी और रेलवे के प्रतिनिधि भी पहुंचे। बता दें कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन ट्रैक के नीचे से गुजर रही है और इसके मरम्मत के लिए रेलवे की अनुमति एनओसी आवश्यक है, लेकिन अब तक रेलवे द्वारा एनओसी जारी नहीं की गई, जिससे मरम्मत कार्य ठप है। वहीं आदित्यपुर नगर निगम की उप नगर आयुक्त पारुल सिंह ने बताया कि रेलवे, नगर निगम और जिंदल एजेंसी के अधिकारियों की टीम गुरुवार को स्थल का दोबारा निरीक्षण करेगी। रेलवे से भी अधिकारी वहाँ पे थे, जिंदल के भी अधिकारी थे और हम लोगों की पूरी टीम थी। निरीक्षण करने के दौरान ये पता चला कि रेलवे ब्रिज के अंदर, रेलवे लाइन के अंदर से, ट्रैक के अंदर से जो पाइप जा रहा है उसमें लीकेज है, जिसके लिए रेलवे से एनओसी चाहिए। उसके लिए वो लोग जॉइंट इंस्पेक्शन रेलवे ने आश्वस्त किया है कि कल करेंगे और उसके बाद जैसे ही एनओसी मिल जाएगी उसके ऊपर कार्य चालू हो जाएगा। कांड्रा में एक परिवार ने फिर अपनाया सनातन धर्म, हनुमान मंदिर में हुआ शुद्धिकरण। सरायकेला जिले के कांड्रा में एक परिवार वापस सनातन धर्म में लौट गया है। बुधवार को पूरे सनातन परंपरा के तहत सभी ने हिंदू संस्कृति अपनाया। दरअसल 17-18 वर्ष पूर्व ये परिवार सनातनी ही था। परिस्थितिवश इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। अब इन्होंने दोबारा सनातन धर्म अपना लिया है। फिर मेरा पति उस लोगों के साथ था तो हम लोग क्रिश्चियन में ही चले गए थे।
तो हम बच्चा लोग अभी मातृशक्ति सह प्रमुख इनको बहुत दिन से देख रही थी। एक दिन बहुत दुखी से मन से ये हमको बताया कि भाई हमको अब यहाँ नहीं रहना है, हम अपने ही धर्म में आएंगे। हम कैसे आएंगे आप बताइए। तो हमने कहा कि मैं अपने संगठन को सूचित करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजना जी ये भी इन लोग से बातचीत की हैं और ये स्वतः हमारे पास आई हैं कि हमको चाची अपने साथ रखिए, हम हिंदू धर्म में ही वापस आएंगे। जो हमारे पूर्वज करते आए हैं मैं उसी पूजा का करूँगी। ये बच्ची का आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।